वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटयः सर्वेषां यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च तीर्थस्थान सर्वाणि तपस्नशनानि च वेदपाठसहस्राणि प्रादशिष्यं भ्रुवाशतं कृष्णनाम तपस्याय कलाहम नारंती कोटि। भगवान कृष्ण के नाम की जो महिमा है वह विशिष्ट है और इस श्लोक में भगवान कृष्ण के नाम की महिमा का जो प्रभाव है उसकी जो विशिष्ट मात्रा है कि हम सभी जब भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करते हैं या कोई साधक करता है तो वो बस जप विशिष्ट है। उस जप का जो प्रभाव है वह अन्य जितने भी आध्यात्मिक कृत्य हैं उनसे कई गुना अधिक है। और इसी तथ्य को इस श्लोक में वर्णित किया गया है। जो कोई भक्त भगवान श्री कृष्ण का जो कोई भक्त अपनी जिह्वा पर अपनी वाणी में कृष्ण 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 नाम जैसे मंगलकारी निर्देश का नृत्य करवाता है कि मतलब पुनः पुनः कृष्ण कृष्ण नाम जपता है, चाहे गोविंद नाम हो, चाहे कृष्ण नाम हो, चाहे अन्य माधव नाम हो, तो श्री भगवान का जो नाम है वह मंगलकारी है। और यदि वह मंगलकारी नृत्य आपकी जिह्वा पर नृत्य करता है, नाचता है, प्रवर्तते कहा है इसके लिए, तो उस मनुष्य के जिस मनुष्य की जिह्वा पर श्री भगवान का मंगलकारी नृत्य नाम नृत्य करता है उसके जो हैं महापातक यानी लघु स्तर के पाप नहीं, महापातक कोटि महा जो पाप हैं वो भस्मीभूत हो जाते हैं। अब आगे कहा कि संपूर्ण जितने प्रकार के जप संसार में होते हैं, जितने प्रकार के भी जप, चाहे वो किसी प्रकार के हों, जो परमार्थिक दृष्टि को दृष्टिगत रखकर किए जा रहे हैं या देवताओं के निमित्त हो रहे हैं या अन्य किसी भी निमित्त हो रहे हैं, चाहे वो वैदिक यज्ञ हों और चाहे वह पौराणिक यज्ञ हों, तो वो सब व्रत और जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों में जो स्नान आदि का फल है और जो फल हजारों वेदों के अध्ययन से पाठ से है और जो हम सभी इस पृथ्वी की का जो चक्र लगाते हैं और अनेक प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं जो परमात्मा के लिए कोई समर्पित होते हैं, तो वो सब जितने भी जिनका उल्लेख ऊपर हुआ है, तो वो जितने भी कार्य हैं
कृष्ण नाम के जप के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। तो ये विशेष बात जो है इस श्लोक में कही गई है, और इसी तथ्य को हम दर्शकर रख करके आज के सत्र को आरंभ करेंगे। और ऐसे भगवान श्री गोविंद के मंगलकारी नाम का नृत्य अपनी जिह्वा पर प्रत्येक साधक को कराने का प्रयत्न करना चाहिए। वास्तविक बात यह है कि जब भगवान श्री हरि का हम नाम जप करते हैं तो नाम जप करने से एक विशिष्ट प्रभाव उस नाम जप का आपके शरीर पर होता है। क्यों होता है, क्या कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमारा जो जप है, हम जो जप करते हैं, तो उस जप का जो केंद्र है वह आपके कंठ में है। आप अपने कंठ से श्री भगवान के नाम का उच्चारण पुनः पुनः करते हैं। तो जो उच्चारण होता है उसका जो उसकी ध्वनि है वह बाहर की ओर जाती है। वह जो ध्वनि है वह बाहर की ओर जाती है। तो उससे जो है जगत लाभान्वित होता है कि उस सब परम सत्ता के नाम का जप हो रहा है। तो जो ध्वनि बाहर की ओर जाती है उस ध्वनि से इस समग्र जगत लाभान्वित होता है। दूसरी चीज जो विशेष है, हमारे हृदय में भगवान श्री गोविंद का वास है, और जब हम पुनः पुनः उनके नाम को लेते हैं तो भगवान श्री गोविंद जो आपके हृदय में विराजमान है वह आपकी ओर दृष्टि डालते हैं कि ये कोई भक्त हमको बुला रहा है। अब कंठ और हृदय की कितनी दूरी है? तो कंठ से जो ध्वनि बाहर की ओर जाती है वह तो समग्र संसार के हित के लिए जाती है, और जो अंदर की ओर जाती है वह भगवान श्री गोविंद उसको ग्रहण करते हैं। जैसे हम संसार में किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसको जब पुकारते हैं तो वह व्यक्ति हमारी ओर आकर्षित होता है और देखता है कि हमें कौन बुला रहा है, कौन पुकार रहा है, और उस पुकारने वाले की ओर उस मनुष्य की दृष्टि जाती है जिसने उसको आवाज दी है। तो वैसे ही श्री भगवान गोविंद जो हमारे हृदय में विराजमान है, हम उनको जब पुनः पुनः पुकारते हैं तो उनकी दृष्टि जो है हमारे कंठ की ओर जाती है कि हमें अमुक व्यक्ति बुला रहा है। इसलिए हमको श्री भगवान के नाम का जप निश्चित रूप से करना चाहिए। इससे हमारे जितने भी कोटिशा जो पाप हैं उनका क्षय हो जाता है, उनका विनाश हो जाता है। ये इस श्लोक का विशेष भाव है। कृष्णेति मंगलम नाम विश्ववाची प्रवर्तते भस्मी भवंती सद्यस्तु महापातक कोटया। तो कृष्ण रूपी मंगल नाम के जप से नाम का जप आपकी वाणी पर नृत्य करता है तो उससे आपके जो महापातक हैं, बहुत प्रकार के जो पाप हैं, वह स्वतः ही विनिष्ट हो जाते हैं। तो इसी भाव के साथ आज का सत्र हम आरंभ करते हैं।
कल के सत्र में हमने श्लोक संख्या 25 पर चर्चा को विराम दिया था और आज की जो चर्चा है, जो हमारी इस सत्र में जिस पर हम अपना ध्यान और व्याख्यान केंद्रित करेंगे, वह श्लोक संख्या 26 है। 13वें अध्याय का श्लोक संख्या 26 है, जिस पे हम इस सत्र का ध्यान केंद्रित करेंगे। श्री भगवान ने कहा, यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तत्विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, यावत पद का अर्थ कहा है जितने भी हैं, जो भी हैं, जितने भी, सभी, किंचित ऐसा कोई नहीं है। स्थावर और जंगम प्राणी जिनकी उत्पत्ति होती है, उन सभी को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उनका उत्पन्न होना समझिए। विद्धि कहा, समझिए इस चीज़ को। तो ये जो श्री भगवान ने कथन किया था, कथन कहा कि जितने प्रकार के, सभी प्रकार के जो स्थावर और जंगम प्राणी हैं, वे सभी क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न होते हैं। ये विशेष बात श्लोक संख्या 26 में श्री भगवान के द्वारा प्रकट की गई है। क्योंकि यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि यहाँ पर श्री भगवान स्थावर और जंगम सभी के प्रकटीकरण के सिद्धांत की स्थापना कर रहे हैं या यथार्थ बोध करा रहे हैं। देखिए, इस संसार, इस ब्रह्मांड में ऐसे अधिकतम तथ्य हैं, ऐसे अधिकतम रहस्य हैं जो मनुष्य की समझ से बाहर हैं, जिन तक मनुष्य की दृष्टि नहीं है, जहाँ तक मनुष्य की पहुँच नहीं है। तो ऐसे तथ्य जो हैं इस संसार में बहुत हैं, अधिकाधिक रूप से। हम ये कहना चाहते हैं, इस जगत की सृष्टि कैसे होती है, किन संयोगों से होती है, उसकी प्रक्रिया क्या है और किन तत्वों के संयोग से ये समस्त सृष्टि जो है उत्पन्न हो जाती है, इस बारे में मनुष्य का जो ज्ञान है वह नितांत अधूरा है। अनेक मतों के धर्मशास्त्रों में जिन तथ्यों का उल्लेख है वो अधिकतम भ्रामक और मिथ्या है। यहाँ पर जो श्री भगवान के द्वारा समस्त जीवों, स्थावर जंगम जीवों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत स्थापित किया जा रहा है, जिस संबंध में श्री भगवान कहना चाह रहे हैं, तो उसके सिद्धांत की स्थापना यहाँ पे है। विशेष बात ये है, जैसे जिस बारे में हमको ज्ञान नहीं होता है, तो उस बारे में हमको शास्त्रों के द्वारा या मनीषियों के द्वारा हमें ज्ञान होता है, जानकारी होती है। ये विशेष बात है। जैसे कोई बीज है, वह बीज, उस बीज में, उस बीज का जो वृक्ष है वह वास्तविक रूप से विलुप्त है, छिपा हुआ है। वह एक छोटा सा बीज
उस विशाल वृक्ष को अपने अंतर में छिपाए हुए है और एक लंबी अवधि तक वह जो विशाल वृक्ष है वह बीज के अंतर में छिपा रहता है। उसमें कुछ ऐसा तत्व है जो सूक्ष्मतम रह करके उस बीज के विशालतम आकार को सूक्ष्मतम आकार प्रदान किए हुए है। और जैसे ही वह बीज पृथ्वी में पड़ता है, जल और पृथ्वी के संयोग में जैसे आता है, तो वैसे ही उसका अंकुरण होता है और अंकुरण होने के उपरांत उसमें से एक पौधा प्रकट हो जाता है। अंकुरित बीज से एक पौधे का प्रकटीकरण होता है। तो बीज में वह पौधा कहाँ छिपा था जो अब प्रकट हो रहा है? तो कहीं छिपा था और छिपा था तभी वो प्रकट हुआ। और यदि उसमें उसके अंतर में न होता तो वह अंकुरित होने के पश्चात प्रकट नहीं होता। अब बीज पृथ्वी के संयोग में आया और संयोग में आने के उपरांत वह प्रकट हो गया, वह प्रस्फुटित हो गया, अंकुरित हो गया। उसके प्रस्फुटन और अंकुरण से एक पौधे का जो है वह पौधा एक प्रकट हुआ। तो कासन का अभिप्राय ये है कि वह जो पौधा था, जो कल भविष्य में विशाल वृक्ष का स्वरूप लेने वाला है, वह विशाल वृक्ष या पौधा उस बीज में अंदर, उसके अंतर में था, तभी तो प्रकट हुआ। तो अंतर में छिपाने वाली सत्ता कौन है? जिसने इस विशाल वृक्ष को, इस विशालतम वृक्ष को उस छोटे से बीज में के अंतर में छिपाए रखा। वो सत्ता कौन है? तो कोई तो है। और वो कैसे छिपाए रखा उसने? उस तथ्य को कैसे छिपाए रखा? यह तथ्य जानता कौन है? कौन उस प्रक्रिया को, उस तथ्य को छिपाए रखता है और छिपाने के पश्चात उसको प्रकट कर देता है और उसे विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित कर देता है? तो वो कौन सत्ता है? इसकी प्रक्रिया क्या है ये भी हमको जानकारी नहीं है। तो हमें ये भी जानकारी नहीं है कि वह सत्ता कौन है। और कोई सत्ता ऐसी है जिसने इस विशाल वृक्ष को उस बीज में निहित कर रखा था। अब हम तो उसको प्रस्फुटित होते देख रहे हैं, अंकुरित होते देख रहे हैं, लेकिन ये हमको ज्ञात नहीं होता है कि उसके जो अंतर में वृक्ष को रखने वाला कौन है, कौन सत्ता ऐसी है। तो ऐसे असंख्य प्रश्न अनुत्तरित हैं। जैसे मनुष्य जब माता के गर्भ में प्रकट हो आता है और रचना होती उसकी है, तो पहले वह चेष्टा विहीन होता है।
और चेष्टा विहीन रह करके वह निचेष्ट भाव से रहता है। उसके पश्चात जीव नामक तत्व उसी निचेष्ट शिशु में आ जाती है। अब जीव कहाँ से आया, कैसे माता गर्भ में प्रवेश कर गया और कैसे उसको उसने चेतन कर दिया, क्रियाशील कर दिया, चेष्टा युक्त कर दिया, तो ये एक बड़ा रहस्य है ये। इसी प्रकार इस सृष्टि में जो ये परिवर्तन होता है, अब जैसे जलवायु परिवर्तन है या ऋतुओं का परिवर्तन है, वर्षा का होना है और अनेक प्रकार की वनस्पतियों का उदय होना है, तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसके बारे में मनुष्य निरंतर नए नए अन्वेषण कर रहा है, लेकिन अभी तक वहां नहीं पहुंच सका कि किस सत्ता ने इसको प्रकट कर दिया। अब आप देखिए कि इस पृथ्वी पर इतना असंख्य भंडार है जल का, और कितने पहाड़ हैं और कितना अन्य समुद्र के अंदर कितनी औषधियाँ हैं, कितना तेल है, कितनी गैस है, तो उसका समापन नहीं हो रहा है। तो एक विशेष सृष्टि उत्पन्न करते समय परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि उसका समापन ही नहीं हो पा रहा है। तो ये सब किसी के द्वारा किया गया। तो ऐसे अनेक तथ्य हैं और एक लंबी अवधि से में यह जो संसार है उनका उपभोग कर रहा है और वो समाप्त नहीं हो रहे। इतना अच्छे भंडार है। तो ये इसमें जो सिद्धांत क्या है, तो वैसे इस श्लोक में विशेष बात यह है कि भगवान ने कही, यावत किंचित स्थावर जंगमम सत्वम संजायते। हे अर्जुन, यावन मात्र सभी जितने भी स्थावर और जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, तत् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात विद्धि। उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न हुआ समझिए। समस्त जो भी यहाँ पर सृष्टि है, उस समस्त सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, उसका आधार क्या है, उसका सिद्धांत क्या, उसकी प्रक्रिया क्या है, इस तथ्य का निरूपण श्लोक संख्या 24 में श्री भगवान के द्वारा किया गया। और क्यों किया गया? इसलिए किया गया, श्लोक संख्या 3 में जहाँ पर तत्क्षेत्रम यत्चा यादृक्षा, कि वो श्लोक संख्या 3 सब चलिए बात। श्लोक संख्या 3 में ये कहा गया था, वह क्षेत्र जो है, तो जो है उसको श्री भगवान ने श्लोक संख्या 5 में निरूपित किया था। अब यहाँ पर जो यादृक पद था कि जैसा है, वह क्षेत्र कैसा है, तो जैसा है, तो जो वह क्षेत्र जैसा है, इस तथ्य का जो इस विषय का जो निरूपण है या इस प्रश्न का जो उत्तर है, वह श्लोक संख्या 26 से
श्री भगवान द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। श्लोक संख्या 26 में श्लोक संख्या 3 के यादृक् वह क्षेत्र कैसा है, इस तथ्य का स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। तो श्लोक संख्या 26 और 27 में इसका स्पष्टीकरण है और इसी को समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यत्तं या पश्यति सा पश्यति। तो जो पुरुष विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु परमेश्वर अविनश्यत्तं समम स्थितम पश्यन्ति सा पश्यन्ति। जो कोई साधक इस विनाश होते हुए समस्त भूत प्राणियों में उस परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही वास्तविक दृष्टा है। तो ये जो दो श्लोक हैं 26 और 27, इसमें जो श्लोक संख्या 3 का जो यादृक् पद था कि जैसा है, वो क्षेत्र जैसा है, तो इस विषय का निरूपण श्री भगवान ने किया। और पहला जो सिद्धांत स्थापित किया उसमें ये कहा कि जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, वे सबके सब क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न होते हैं। दूसरा सिद्धांत स्थापित किया कि जो साधक जो साधना में रत है, इस विनिष्ट होते हुए विनश्यत्सु सभी प्राणियों में उस परमात्मा को नाश रहित और समत्व के भाव से स्थित हुए देखता है, वही वास्तविक दृष्टा है, वही वास्तविक तत्व को जानने वाला है। तो इन दो श्लोकों में 26-27 में श्री भगवान ने इस तथ्य का निरूपण किया है। इस कथन का यादृक् पद का यहाँ पे विषय को उठाया यहाँ पे। आप चूंकि श्लोक संख्या 26 पर आज चर्चा कर रहे हैं, तो 26 का जो सैद्धांतिक जो वास्तविक बात ये है, इसमें सिद्धांत की स्थापना है कि ये जो जगत है, स्थावर जंगम जो प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं, वह कैसे हो रहे हैं, ये प्रश्न। तो जैसे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, तो जैसे हो रहे हैं उसका यहाँ पे निरूपण श्री भगवान ने किया। जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, वो क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न होते हैं। इस सिद्धांत को आप दृढ़तापूर्वक ग्रहण करें कि जो उत्पत्ति है